वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हम लोग आज भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, साथ में जो है कुछ प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। मानक जो है खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में जो है स्वीकार किया गया था और मानक हिंदी का जो आधार है वह खड़ी बोली है और इसे जो है कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। तो मानक हिंदी का जो आधार आपका खड़ी बोली है और इसे जो वर्तमान में जो है अन्य नाम जिसको कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। अमीर खुसरो जो है हिंदी भाषा को हिंदवी कहा करते थे और इन्होंने जो है बहुत सी रचनाएं की हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा जो उत्पत्ति है यह सौर सेनी अपभ्रंश से मानी जाती है और हिंदी भाषा के अंतर्गत टोटल जो है 5 उपभाषाएं आती हैं और 17 जो आपकी बोलियां आती हैं। परीक्षा में सीधे पूछ सकता है कि हिंदी भाषा के अंतर्गत जो है कितनी उपभाषाएं हैं, तो टोटल 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां आती हैं आपके हिंदी भाषा के अंतर्गत। बोलियां और उसके क्षेत्र से कुछ प्रश्न यूपीएसआई से परीक्षाओं में पूछ सकते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। खाड़ी बोली जिसे हम लोग कौरवी के नाम से भी जानते हैं, इसका जो क्षेत्र है आपका दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, गाजियाबाद और मुरादाबाद, ये सब जो क्षेत्र है ये आपका खाड़ी बोली या कौरवी बोली बोली जाती है। अगला आपका ब्रजबाजा क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, बरेली और फिरोजाबाद आते हैं। कन्नौजी बोली के अंतर्गत आपका कन्नौज जिला आता है, इटावा, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, ये सभी जो बोलियां बोली जाती हैं सब जगह पर आपकी कन्नौजी बोली बोली जाती है। बुंदेली जो बोली है ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में है, जैसे झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, उरई, ये सभी जो है क्षेत्र आपका बुंदेली बोली अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट आपका अवधि है, अवधि के अंतर्गत आपका लखनऊ है, अयोध्या आपका है, रायबरेली, प्रतापगढ़, बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर ऐसे जिले आते हैं जहां पर अवधि बोली बोली जाती है। इसी प्रकार से बघेली बोली आपका है, बांदा और चित्रकूट में जो आपका बघेली बोली जाती है। और ये आपका महत्वपूर्ण आपका भोजपुरी है, भोजपुरी आजमगढ़ है, बलिया है, देवरिया है, मिर्जापुर है, बनारस है, जौनपुर, चंदौली, इन सब जिलों में जो आपकी भोजपुरी बोली बोली जाती है। तो बोलियों से प्रश्न पूछा जाता है कि लखनऊ में कौन सी बोली बोली जाती है, आप जानते हैं कि अवधि में बोली जाती है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। अब यूपीएसआई की बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है विश्व हिंदी सम्मेलन से। पहला जो सम्मेलन आयोजित किया गया था यह आपका 1975 में और अपने भारत के नागपुर में जो है पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था, विश्व हिंदी सम्मेलन। दूसरा जो आयोजित हुआ 1976 में पोर्ट लुइस जो आपका मॉरिशस में है, यहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन का जो है दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था। तीसरा आपका 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चौथा आपका 1993 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में ही आयोजित किया गया था। पांचवा आपका 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित किया गया था और छठा आपका 1999 में लंदन में आयोजित किया गया था। 2003 जो 7वां संस्करण था विश्व हिंदी सम्मेलन का, ये सूरीनाम देश में। 8वां संस्करण 2007 में आपके न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। 9वां संस्करण 2012 में आपके दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। 10वां संस्करण 2015 में आपके भोपाल आयोजित किया गया था। 11वां 2018 में पोर्ट ऑफ लुइस जो है ये आपके पोर्ट लुइस जो स्थान आपका है ये मॉरिशस में स्थित, यहाँ पर 2018 में 11वां संस्करण आयोजित किया गया था। और सबसे अंतिम बात 2023 में आपका जो है नार्डी जगह है आपके फिजी में, वहां पर इसका आयोजन किया गया था 12वां संस्करण विश्व हिंदी सम्मेलन का। तो सबसे पहला आपके भोपाल में 1975 में और सबसे नवीनतम जो आपका हुआ 12वां संस्करण 2023 में आपके नार्डी जगह फिजी में आयोजित किया गया था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आपका 1 जनवरी 1975 का आयोजित किया गया था नागपुर में और यही कारण है जो 10 जनवरी 1975 को जो है नागपुर में आयोजित किया गया था और यही कारण है जो है इसीलिए 10 जनवरी को हर बार विश्व हिंदी सम्मेलन के उपलक्ष्य में जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसीलिए जो आपका विश्व हिंदी दिवस आपका जो है 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और भारत में जो हिंदी दिवस मनाया तो आप जानते हैं 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। आइए हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों की जो है प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो आप जानते हैं हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष और 14 सितंबर 1949 को जो है इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हिंदी
भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी या सौराष्ट्री? तो हिंदी जो लिपि लिखी जाती है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? तो इन्होंने जो इसका गठन किया था वह वर्ष 1995 में राजभाषा आयोग का गठन किया था। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5, 6, 4 या 7? तो अभी ऊपर बताया गया हिंदी की जो उपभाषाओं की संख्या आपकी टोटल जो है 5 है। ये ऑप्शन इसका सही है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो संसार की जो प्रमुख भाषाएं उनमें पहला जो स्थान आपका है इंग्लिश का, अंग्रेजी का। दूसरा जो स्थान आपका मंदारिन का है, मंदारिन जो चीन की भाषा है। और तीसरा जो आपका है हिंदी का स्थान है। तो तीसरा जो स्थान आपका हिंदी का विश्व में है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को जो विकास प्रकाश प्रदान करने वाली जो भाषा आपकी वह अपभ्रंश है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? तो ब्रज का जो केंद्रीय क्षेत्र आपका मथुरा है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपीपीएससी आरओआर 2023 मेंस पेड ग्रुप हमारा शुरू किया गया है। ये जो पेड कोर्स है ये हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। पहला जो जीएस पेड ग्रुप है इसकी फीस 1800 रुपये। इसमें आपको 120 नंबर की जो है पूरी तैयारी की जाएगी। इसमें 100 डेज वाइज जो है क्लासेस पीडीएफ नोट दिया जाएगा। क्लासेस कंप्लीट होने के बाद जो है सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स दे दिया जाएगा। साथ में जो 10 जीएस के फुल एंड टेस्ट आपको दिया जाएगा। दूसरा आपका कन्वेंशन हिंदी पेड ग्रुप, इसकी फीस 2200 रुपये। इसमें 100 नंबर कन्वेंशन और 60 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव की तैयारी, टोटल 160 नंबर की तैयारी कराई जाएगी। तीसरा जो कोर्स है यह निबंध का पेड ग्रुप है। इसकी फीस 1800 रुपये। इसमें 120 नंबर की जो है कंप्लीट तैयारी की जाएगी। इस ग्रुप में निबंध के प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाएंगे। इस ग्रुप में जो 30 मॉडल निबंध दिए जाएंगे और मॉडल इसे ग्रुप ज्वाइन करते ही जो है आपको एक साथ दे दिए जाएंगे। 30 नए इसे की प्रैक्टिस करवाई जाएगी जिसमें कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा। हिंदी कमियों को जो है दूर किया जाएगा। निबंध के साप्ताहिक टास्क का जो है शेड्यूल ग्रुप में बताया जा रहा है। मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मथुरा और वृंदावन में जो है विशेष रूप से ब्रज भाषा बोली जाती है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? सैंधव, खरोष्ठी, यूनानी या ब्राह्मी? तो नागरी लिपि का जो विकास हुआ है वह ब्राह्मी लिपि के विकास से हुआ है। डी ऑप्शन इसका लिपि से हुआ है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नागरी लिपि का जो विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि नागरी देवनागरी होगी। यह संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? 343, 344, 345 या 346? तो यह जो है हमारे संविधान के 343 आर्टिकल 343 में जो है निहित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो आपकी होगी देवनागरी होगी। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हिंदी शब्द का विकास किस भाषा से हुआ है? किसके द्वारा जो है हिंदी शब्द जो है किसका दिया हुआ है? तो यह जो है ईरानियों द्वारा दिया गया है। हिंदी शब्द जो दिया गया आपका ईरानियों द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय कहाँ पर? तो विश्व हिंदी सचिवालय का जो मुख्यालय है ये आपके मॉरिशस में है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है हमारे संविधान के 343 से लेकर 351 आर्टिकल में है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम बीजी खेर जी था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो कुल भाषाओं की संख्या आपकी है वो 22 है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो आप लोग जानते हैं पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो आयोजित किया गया था 1975 में और यह भी आपके जो है नागपुर में आयोजित किया गया था। नागपुर में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो यह जो है दोनों प्रश्न की। अगला प्रश्न है केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय का जो मुख्यालय है ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय आपके नई दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान किस भाग में राजभाषा का जो है प्रावधान है? ये जो प्रावधान आर्टिकल भाग जो आपका 17 में भारतीय संविधान के भाग 17 में जो है राजभाषा का उल्लेख है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया था? तो इसमें संथाली भी, मैथिली थी, डोगरी शामिल की थी, तमिल को नहीं शामिल किया गया था। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है केंद्रीय हिंदी अनुसंधान
केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? गुवाहाटी, हैदराबाद, आगरा, नई दिल्ली। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय आपके आगरे में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही आंसर है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। चौथा जो ग्रुप हमारा है वह पेड क्विज का है। इसमें जीएस और हिंदी के वस्तुनिष्ठ हिंदी के जो है इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है क्विज कराई जाएगी। इन चारों ग्रुप में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 400 रुपये छूट दी जाएगी और यह जो बैच आपको मिलेगा 63 रुपये में आपको कंप्लीट बैच मिलेगा। इस बैच में ज्वाइन करने के लिए ये हमारे 3 तरह के नंबर है 8564880530, 7523864455 या 9696066089। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।